नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, युति संबंध दो ग्रहों के बीच का संबंध, दो ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे युति संबंध कहा जाता है। इस पर हम एक श्रृंखला चल रही है। हमने कई ग्रहों के युति संबंधों पर हमने चर्चा की है। आज विचार हुआ चंद्र और शुक्र, दो विभवशाली ग्रह हैं, शाइनिंग, दोनों में आकर्षण, दोनों में चमक और दोनों वेल्थ, धन संपदा, समृद्धि इसके कारक। कोई एक भी कुंडली में मजबूत हो जाता है तो अच्छी समृद्धि देता है, धन संपदा देता है, आकर्षण देता है, भोग विलास देता है। और ये दो ग्रह जब एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो चार चांद लगा देते हैं, सोने पे सुहागा वाली बात कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि चंद्र और शुक्र का संबंध कुंडली में होने पर क्या प्रतिफल मिलता है। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, चंद्रमा माँ का कारक, मन का कारक, चतुर्थ भाव, भूमि, भवन, वाहन, इसका कारक। ये एक चमक देता है और चमक के साथ यौवन देता है। चंद्र प्रधान लोग चंचलता लिए हुए होते हैं। इससे लोगों में देखा जाता है कि ये वृद्धावस्था तक अपना बचपना नहीं छोड़ पाते हैं, हमेशा जवान दिखते हैं, यौवन दिखता है, कुमार अवस्था नजर आती है उनकी। उनमें जो एक चंचलाहट है या मस्ती है वो वृद्धावस्था तक उनमें कायम रहती है। सभी से मिलनसार, बोलने की कला में माहिर, आकर्षण व्यक्तित्व, बातों से अपने आप को, लोगों को मोह लेते हैं, अपने आप में इतना जबरदस्त आकर्षण लिए हुए होते हैं, सम्मोहन करीब है। इनकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई देख लेता है तो मोहित हो जाता है, इतना अच्छा सम्मोहन होता है इनमें। विशेष रूप से चंद्रमा अगर कर्क राशि या वृषभ राशि में है तो। और शुक्र की हम बात करें तो शुक्र भी यही है, भोग विलास। जहां चंद्रमा मां का कारक है तो शुक्र पत्नी का कारक, दोनों में स्थित्व है, दोनों स्त्री ग्रह है। और स्त्री में आकर्षण होता है, साज श्रृंगार होता है, मधुरता होती है, सौम्यता होती है। और चंद्र शुक्र दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो आदमी, पुरुष हो या स्त्री, दोनों में ये भाव आते हैं। स्त्री का तो स्वभाव ही है श्रृंगार करना, लेकिन पुरुषों में भी अगर चंद्र शुक्र साथ बैठे हुए हैं तो वो भी श्रृंगार के शौकीन हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, कानों में बालियां पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, टीकी लगाते हैं, काजल लगाते हैं, पाउडर लगाने का शौकीन होते हैं, डियो लगाने का शौकीन होते हैं, परफ्यूम चाहिए उन्हें, खुशबू चाहिए। शुक्र यही देता है। स्त्रियों की तरफ ज़्यादा बोलने के शौकीन होते हैं, अपने मन की बात शेयर करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़े रहें, मैं उनके साथ मिलनसार रूप में रहूं, व्यवहार बना के रहूं। और अब उसके लिए वो बातों के द्वारा उन्हें मोहित करने की कला जानते हैं। ये होता है चंद्र शुक्र। ये विशेष रूप से लग्न में, द्वितीय भाव में, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में वहां वृषभ राशि विराजमान है। फिर चतुर्थ भाव ये चंद्रमा का खुद का भाव है। नवम भाव में, पंचम भाव में प्रेम देता है, संबंध बनाता है। स्त्री हो या पुरुष, उनके संबंधों में वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्र जहां प्रेम संबंध का कारक है तो चंद्रमा फ्लो है, पानी है, बहाव है, तरलता है,
वो उसमें मात्रा अधिक बढ़ा देता है, उस प्रेम की मात्रा बढ़ा देता है, वो अपोजिट जेंडर की मात्रा बढ़ा देता है, संबंधों की मात्रा बढ़ा देता है, वो जनता के बीच में एक आकर्षक व्यक्तित्व बन के निकलता है। पंचम भाव में चंद्र शुक्र होने पर, दशम भाव में होने पर चतुर्थ भाव को देख लेता है तो भी उनको इसे भी सुख दे देता है, नवम भाव में दे देता है, एकादश भाव में दे देता है। लेकिन 6, 8 और 12 यहां पर चंद्र शुक्र की युति उतना अच्छा फल नहीं दे पाती जितना देना चाहिए, क्योंकि यहां छठे भाव में कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि है और कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है। चंद्रमा भी यहां कमजोर हो जाता है। छठे भाव में चंद्रमा 6, 8, 12 में चंद्रमा जाने पर ये कमजोर हो जाता है। अष्टम भाव में तो कालपुरुष की वृश्चिक राशि आती है जहां चंद्रमा नीच का हो जाता है, डिसऑल्टेड हो जाता है। और शुक्र का अष्टम भाव में जाना ही उसके आकर्षण में कमी कर देता है, उसका व्यक्तित्व में जो एक चमक होनी चाहिए वो उसे खत्म कर दे, उसकी होरा चमकहीन हो जाती है, वो लोगों को अपनी ओर खींच नहीं पाता, लोग उससे दूर जाना पड़ते, उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन यहां ये भी देखने की वाली बात है कि चंद्रमा कौन सी लग्न है। अगर चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, लग्नेश होकर अष्टम में गया है, तो कई बार रहस्यमय विद्याओं से जोड़ देता है। फिर अगर शुक्र 12 भाव में चला जाता है तो वहां वो उच्च का हो जाता है। लेकिन यहां पर एक नुकसान कर देता है, खर्चीला स्वभाव कर देता है, वैभव देता है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में, अपने श्रृंगार में अनर्गल खर्चा करना पसंद करता है। बस पैसा आया और खर्च किया, क्योंकि चंद्रमा का 12 भाव में जाना ही व्यक्ति को खर्चीला बना देता है। और फिर शुक्र उसके साथ जुड़ जाता है तो वो श्रृंगार के साधनों में, भोग विलास में, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपना सुख प्राप्ति के लिए उसमें खर्चा करना अधिक पसंद करता है, डेकोरम करना पसंद करता है, वहां वो खर्चीला बना देता है। यही चंद्र शुक्र अगर क्लोज अंशों में आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, 3 से 10 डिग्री के अंश, इतनी नजदीकी आ गई तो ये योग और अधिक पावरफुल बन जाता है। वो इस योग में एक ऊर्जा दे देता है। दोनों चमकवान ग्रह, आकर्षक करने वाले ग्रह, और दोनों जब पास आ जाते हैं दोनों बली हो जाते हैं, दोनों मजबूत हो जाते हैं। हाँ, अगर ये दूरी 3 से 10 डिग्री से ज़्यादा दूरी है इनमें तो फिर थोड़ा ये भाव कमज़ोर पड़ जाता है, ये योग कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अगर नज़दीक क्या है तो ये योग सुख समृद्धि देता है, धन वैभव देता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और धन के भाव में चंद्रमा उच्च का है। और जहां चंद्रमा उच्च का है तो धन वैभव ऐश्वर्य सभी कुछ देगा, शान और शौकत देगा, व्यक्ति को खूब धनवान बनाता है ये योग। लेकिन अगर ये छठे भाव में चला जाता है तो किसी न किसी कार्य में, कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, या फिर किसी संबंध के कारण कोर्ट कचहरी में चला जाता है, कहीं ना कहीं वो विवादों में फंसा रह लेता है। वो 8वें भाव और 12वें भाव पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये योग इन तीनों भावों में नष्टकारी बन जाता है, दुखदायी बन जाता है। वो जो फल देना चाहिए वो फल यहाँ पर नहीं दे पाता है। और यही चंद्र शुक्र अगर अच्छे शुभ नक्षत्रों में आ जाता है तो और अधिक फलित हो जाता है। सूर्य के साथ बैठ जाता है तो चंद्रमा को थोड़ा कमजोर कर देता है। यहाँ सूर्य घमंड दे देता है। सूर्य चंद्र शुक्र की युति व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। गुरु साथ बैठ गया तो अगर व्यक्ति किसी अवैध संबंध में है या किसी में है तो उसको कवर अप कर देगा। गुरु का साथ बैठ जाना वो उस योग को ढक के रख देता है। धर्म से भी जुड़ा रहता है आदमी, क्योंकि चंद्र गुरु की युति
गजकेसरी योग का निर्माण भी करती है। हालांकि गुरु और शुक्र अच्छे मित्र नहीं है, लेकिन दोनों ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के कारण शुभता प्रदान करते हैं। इसी चंद्र शुक्र की युति में राहु का योग मिल जाता है तो ये इसे बिगाड़ के रख देता है। राहु केतु शनि जैसे ग्रह अगर इसके साथ बैठ जाते हैं, इस योग में को दूषित कर देते हैं, मलिन कर देते हैं, उसमें भटकाव लिए आते हैं, क्योंकि चंद्रमा है ही भटकाव। और फिर शुक्र का साथ उसे मिल जाता है तो वो आदमी स्थिरता नहीं ले पाता है। पानी को कहाँ तक बांध के रखोगे आप। और फिर शुक्र का प्रभाव उसके साथ हो गया तो वो फिर मदिरे का काम कर जाता है, नशा दे देता है वो। और जब व्यक्ति के ऊपर नशा सवार हो जाता है तो वो नियंत्रण में रहना, खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है वो। और फिर ऐसे में राहु जैसे ग्रह, राहु का साथ बैठ जाना, 12वें भाव में विशेष रूप से बैठ जाना, शराब ड्रग्स का आदी बना देता है, उसका शौकीन बन जाता है। व्यक्ति को पसंद आता है ड्रग्स लेना, स्मोक करना, नशा करना। ये योग उसे पतन की ओर ले जाता है। चंद्र शुक्र के साथ राहु का बैठ जाना, शनि का बैठ जाना, और यही मंगल, क्योंकि चंद्र मंगल की युति लक्ष्मीवान बनाती है, दृढ़ निश्चय बनाती है। लेकिन चंद्र शुक्र की युति एक सौम्यता भी दे देती है। मंगल जहां विवाद के लिए तैयार बैठा रहता है, वो कोशिश करता है अपने आप को तुरंत प्रस्तुत अग्रेसिव करने के लिए, तुरंत प्रस्तुत करने के लिए। तो शुक्र और चंद्र सौम्यता देते हैं कि रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। वो उस मामले को प्रेम से निपटाना पसंद करते हैं, क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। चंद्र स्त्री ग्रह एकदम लड़ने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। वो उस बात को बातों के द्वारा या अपनी सम्मोहन विद्या के द्वारा या आकर्षण के द्वारा, किसी न किसी मोहिनी विद्या के द्वारा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंगल का यहाँ बैठ जाना उसे अग्रेसिव बना देता है। मंगल शुक्र का संबंध भी ऐसा ही है। वो किसी भी संबंध या कोई भी रिश्ता या कोई भी किसी से भी दोस्ती या अपोजिट जेंडर के साथ हुई तो मंगल और शुक्र की युति हुई तो वो कूद पड़ता है, तुरंत उसमें बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाता है। लेकिन चंद्रमा उसे रोकता है। चंद्रमा कहता है नहीं, वो मन पर नियंत्रण करना जानता है। चंद्रमा सोच समझ के, क्योंकि चंद्रमा प्रधान जो लोग होते हैं उनका मूड स्विंग होता है। आज मूड हुआ चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चंद्रमा वापिस रोक लेता है, नहीं रुको, सोचो समझो फिर बात करो। तो ऐसे लोगों का स्वभाव मालूम नहीं चल पाता है, उनकी जो आंतरिक सोच है उसकी मालूम नहीं चल पाती है कि वो क्या सोच रहा है। कभी तो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है और कभी अपने आप को संकुचित करके रोक लेता है। ये चंद्र मंगल का प्रभाव है। मंगल शुक्र तुरंत प्रेजेंट कर देना, लेकिन चंद्रमा रहस्य है, वो एकाएक प्रकट नहीं होने देता है। तो दर्शकों, ये जो योग है चंद्र शुक्र का बहुत ही शुभ योग है, लेकिन इस पर पाप प्रभाव इसको दूषित कर देता है। लेकिन अगर चंद्र शुक्र अकेले बैठे हुए हैं, इस पर किसी का पाप प्रभाव नहीं है, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, शुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ अच्छा संबंध है, तो व्यक्ति को पूंजीवान धनवान बना देता है। सुख ऐश्वर्य वैभव भोग विलास सभी कुछ देता है, मन चाहा सुख प्राप्त करता है, सुंदर स्त्री का सुख देता है। लेकिन अगर यही चंद्र और शुक्र पंचम भाव में बैठ जाने पर, जहाँ प्रेम संबंधों में वृद्धि करता है, तो पुत्र संग योग जो है, पुत्र सुख जो है, उसमें कमी कर देता है। कन्या अधिक होती है, पुत्र सुख से वंचित भी हो सकता है। अगर कोई शुभ प्रभाव सूर्य गुरु जैसों का प्रभाव अगर दृष्टि संबंध नहीं मिले तो ऐसे जातकों को पुत्र सुख नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्त्री ग्रह है। और स्त्री ग्रह का जब भी पंचम भाव पर प्रभाव हुआ तो वो स्त्री सुख में, कन्या सुख में वृद्धि कर देगा, पुत्र सुख नहीं मिल पाता है। दर्शकों, केवल भाव को समझना है, हमें देखना है कि उस ग्रह का स्वभाव कैसा है और वो किस भाव में जा रहा है, किस नक्षत्र में जा रहा है। शुभ नक्षत्र है तो शुभ फल देगा, और किसी आद्रा नक्षत्र में बैठ गया
तो राहु का नक्षत्र है तो वो उस भाव को दूषित कर देता है। तो दर्शकों, आज हमने बात की चंद्र शुक्र के ऊपर। धनवान योग बनाता है, शुभ योग है, जरूरत है तो इसे ढंग से समझने की। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा दर्शकों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।